हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, मेरे ख्याल से वो 7 बजे के करीब ओपन होगा। प्लीज़ देख लेना। और कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है सुबह सुबह मैं ऐसी बात कर रही हूँ, बट जो दिमाग में बैठ गया सो बैठ गया। बहुत सब्र किया मैंने, बहुत ज़्यादा सब्र है मुझ में और मैं करती भी हूँ। लेकिन जब भी मेरे मायके में, जैसे मेरे भतीजा भतीजी, भगवान ना करे वो बीमार हों, लेकिन जब भी वो बीमार होते हैं तो मैं इतना कंसर्न दिखाती हूँ। बार बार उनको कॉल करती हूँ, उनका हाल कैसा है, दवाई से फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, और अभी डॉक्टर ने क्या बोला है, वो सब कुछ पूछती हूँ। मैं A to Z चीज़ें पूछती हूँ। और जिनसे मेरा बात करने का मन नहीं करता मैं उससे भी कॉल करके हाल चाल पूछती हूँ, बात करती हूँ। लेकिन जब यहाँ पर मेरी बेटी की बारी आती है, मेरी बेटी कई बार बीमार होती है और काफ़ी दिनों से लगातार बीमार रहती है, मतलब काफ़ी दिनों से अगर बीमार भी है तो कोई भी ना कॉल करके पूछता नहीं है। इवन एक बार भी अभी तक, कितने दिन हो गए हैं, तकरीबन 15-16 दिन हो गए हैं, किसी ने भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि दिव्यांका का हाल कैसा है। मतलब आप हर चीज़ भूल जाओगे, लेकिन अगर आपके बच्चे को या आपके हस्बैंड को कोई नहीं पूछ रहा है ना, उस वक्त पे जब पूछना चाहिए तो आपको बुरा लगेगा। और मुझे लग रहा है, और ये यहाँ से ज़्यादा ना यहाँ पर लगा है। मतलब 2 से 3 दिन हो गए मुझे सोचते हुए इस चीज़ को, कि एक सिंगल कॉल तक नहीं आया उधर से। और मैं इतना कंसर्न दिखाती हूँ, इतने कॉल करती हूँ, दिन में कई कई बार कॉल कर देती हूँ। मम्मी को अलग करती हूँ, भतीजे को अलग करती हूँ, और ज़रूरत पड़े तो भाभी को भी कॉल करती हूँ। भाई तो वैसे ही नहीं फ़ोन करता। इवन मैं एक बात बताती हूँ आपको, 2019 में मेरी बेटी ना हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी। उस वक्त भी जो जो लोग वहाँ नहीं आए ना, चाहे वो ससुराल वाले हों चाहे वो मायके वाले हों, मेरे दिमाग में अभी भी हैं वो लोग। क्योंकि हम एकदम से, किसी का पता चलता है ना, फ़ोन करते हैं कैसा है वो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। लेकिन जब मेरी बेटी की बारी आती है तो कोई पूछता नहीं है। क्यों? वो बच्ची नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे बच्चे नहीं हैं। ये चीज़ें ना घर कर गई हैं। आप देखना, मेरा माइंडसेट देखना। मैं इतना सा भी नहीं पूछूंगी किसी को, क्योंकि मैंने बहुत किया सबका, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे लिए भी तो सोचो ना फिर। मैं सबका सोच रही हूँ और मेरी बच्ची के बारे में ये तुम लोग सोच रहे हो। किसी का एक सिंगल कॉल तक नहीं आया हाल चाल पूछने के लिए। और मैं बार बार कंसर्न दिखाती रहती हूँ कि मेरे रिश्ते, मेरे रिश्ते। मैं क्यों रोती हूँ अपने रिश्तों के लिए जब उनको कोई फिक्र नहीं है। मतलब वो इतने ही ज़्यादा बिजी हैं, मतलब मुझसे भी ज़्यादा बिजी है वो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इतनी भाग दौड़ होती है, मेरे को इतने काम होते हैं। मैं भी तो 3-3 बार, 4-4 बार कॉल करती हूँ दिन में, और मेरी बेटी के लिए एक सिंगल कॉल तक नहीं आया। और जब हॉस्पिटल में दाखिल थी मेरी बेटी 2019 में, तब भी कोई नहीं आया था। इवन 2 लोगों ने तो मेरे मायके से ना फ़ोन तक नहीं किया था कि बेटी कैसी है कैसी नहीं। मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था। समझ रहे हैं आप? मैं क्यों उनसे दूर हो रही हूँ अब, क्यों अपनी सिचुएशन छुपाने की बजाय बता रही हूँ मैं। क्योंकि सारे ना एक जैसे ही हैं। आपका भाई हो, सिर्फ मतलब के लोग हैं ये। जब तक आपको उनको मतलब होगा ना, तब तक आपका साथ देंगे वो। और जब पता है ना कि कहीं और से साथ मिल रहा है, तो वो फिर आपको छोड़ देंगे। ये एक ने नहीं किया है, ये 2 लोगों ने किया है पहले भी। चाहे आपका भाई एक हो या 2 हो, सब मतलब के हैं। जब आपसे ज़्यादा पैसा कहीं और से मिलता है ना, वो उधर के हो जाते हैं।
जब तक आप कमाओगे तब तक आपके रहेंगे, लेकिन जब उनको किसी और से मिलने लग जाएगा ना, तो तब वो किसी और के हो जाते हैं। और मैं तो मुंह पे बोलने के लिए, मुंह पे ना झंड करने के लिए, मुंह पे बेइज्जती करने के लिए भी तैयार हूँ अब। मैं इतनी बदल गई हूँ इन चीज़ों से। मेरी पीठ पीछे, मेरे ससुराल वालों ने मेरी पीठ पीछे बातें की हैं, पीठ पीछे मुझे बुरा बोला है। मेरे सामने बोलते तो मैं मानती भी, तुम लोगों में हिम्मत है। कई लोग ससुराल पक्ष में, कई लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही, जिनसे मैं इस वक्त अभी मिल रही हूँ ना, वो सब लोग A1 लोग हैं, A1। मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं वो। जैसा मैं सोचती हूँ वो वैसा सोचते हैं, मेरी परवाह करते हैं, मेरी बेटी की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पति की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं इसलिए उनके साथ हूँ। लेकिन जो मेरे बच्चे का एक बार हाल चाल नहीं पूछता फ़ोन करके, मैं उनको क्या ही पूछूंगी फिर। इंसान को अपना DNA सबसे प्यारा होता है, और मेरे DNA को वो एक बार भी पूछ नहीं रहे हैं। मैंने काफ़ी चीज़ों में माफ़ किया हर किसी को, लेकिन अब नहीं करूँगी। मैं भी किसी को नहीं पूछूंगी। जब मेरे सुख दुख में काम ही नहीं आ रहा है कोई, तो मैं क्यों रिश्ते निभाती रहूं। हर साल राखी भेजो जी, राखी की टेंशन रखो। किस बात की राखी वो, जब वो मेरे लोग मेरे काम नहीं आ रहे, तो मैं क्यों राखी भेजूं, मैं क्यों रिश्ते निभाऊं जब वो नहीं निभाते। चलो, मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये। मैं पर रोक रही हूँ खुद को कि जो होना है वो हो गया, और भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। मेरे लिए ये लोग जो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते वो निकल जाएंगे, और जो लोग मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं वो मेरी लाइफ में आएंगे, और मैं उनका खुले दिल से स्वागत करती हूँ। जो मुझे प्यार देगा मैं उसे ही प्यार दूँगी, जो मेरे पति को, मेरी बेटी को पूछेगा मैं उसी को पूछूंगी, नहीं तो भाड़ में जाओ तुम। मुझे डैश फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। मैंने वीडियो अपलोड की है, प्लीज़ देख लेना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।